भक्तों, आज मैं आपको शिव जी के एक और पवित्र धाम के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये पवित्र धाम है अमरनाथ धाम। हाँ भक्तों, अमरनाथ की गुफा भगवान भोलेनाथ की बहुत ही पवित्र धाम माना जाता है और यहाँ के दर्शन से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, आपका जीवन खुशमय हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमरनाथ गुफा के विषय में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हर भोलेनाथ के भक्त को जानना जरूरी है। भक्तों, अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालयवर्ती क्षेत्र में है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। उनमें से कुछ बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक है। अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं और दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस गुफा में 10-12 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। प्राकृतिक रूप से खुद 10-12 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालयवर्ती क्षेत्र या श्रीनगर से अमरनाथ गुफा श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर है। 3888 मीटर यानी कि 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल पहलगांव और बालटाल मार्गों से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगांव की दूरी करीब 92 किलोमीटर है और बालटाल से करीब 93 किलोमीटर दूरी। पहलगाम या बालटाल पहुंचने के बाद आगे की यात्रा पैदल या घोड़े या खच्चर की मदद से करनी होती है। अब चलिए आपको 10 बहुत ही जरूरी बातें बताते हैं। नंबर 1, अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई 150 फीट में क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी। अमर होने की कहानी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इसलिए ऐसी मानता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसी मानता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन से खंडन किया था, तो ऐसी मानता है कि भगवती सती का यहाँ कंठ भाग गिरा था। नंबर 2 जानकारी, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर अमरनाथ धाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। यहाँ तक कि भृंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हड़ की राजतरंगी आदि में इसका बराबर उल्लेख मिलता है। कल्हड़ की राजतरंगी में कश्मीर के शासक साम दीमत का एक आख्यान है। वह शिव का एक बड़ा भक्त था जो वनों में बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करता था। हम आपको बता दें कि बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। तीसरी जानकारी, अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि प्राकृतिक शिवलिंग है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10-12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां दिखाई देती हैं। चौथी जानकारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गणेरिया ने की थी। एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर बुट्टा नामक गणेरिया निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया। वह बहुत हैरान हो गया, कोयले सोना कैसे बन गए? यह चमत्कार देखकर वह गणेरिया आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, परंतु साधु नहीं मिला। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया। पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी, यानी कि अमर होने की कहानी सुनाई थी। परंतु अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में पार्वती को अमर कथा सुनाई। माता पार्वती के साथ इस रहस्य को सुक यानी कि कबूतर भी सुन लिया था। यह सुक बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। आइए अमरनाथ यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे भगवान शिव अमरनाथ गुफा तक पहुँचे थे। भगवान शिव से जुड़े 15 प्रतीक और उनके महत्व। छठी जानकारी, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम मार्ग लिया था। पहलगाम रास्ते से भगवान शिव गए थे। जब भगवान शिव अमृत कथा को सुनाने के लिए पार्वती को गुफा ले जा रहे थे तो उन्होंने पहले इस स्थान पर अपना वाहन नंदी को इस जगह पर छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा जाता है। यह श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की चोटियों से घिरा हुआ। चंद्रबाड़ी, पहलगाम के बाद अगला स्थान चंद्रबाड़ी है। यह पहलगाम से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। विश्वासों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज का खोज किया। इस जगह को चंद्रमौली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया था। चंद्रमा ने फिर यहाँ लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया था। इस प्रकार यह जगह
का नाम चंदबाड़ी पड़ा। पिप्सू टाप, चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे पिप्सू टाप है। इस जगह का महत्व अमरनाथ के दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया। राक्षसों के मृत शरीर के साथ एक पहाड़ का गठन किया गया था। तब से इस जगह को पिप्सू टाप के नाम से जाना जाता है। शेषनाग, पिप्सू टाप के बाद अगला गंतव्य शेषनाग है। भगवान शिव ने यहाँ अपनी गर्दन से सर्प को रखा था। यहाँ नीले पानी की एक झील है जो साबित करती है कि यह शेषनाग का स्थान है। यह चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर। 8. महागुण माउंटेन या महागुड़स पर्वत, यह जगह शेषनाग से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ दिया था। इस जगह में कई झरने और सुंदर दृश्य है जिसको देखकर आपके जीवन धन्य हो जाएगा। पंचतरणी, यह महागुण माउंटेन से 6 किलोमीटर दूर है। यह 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ 5 पंचभट्टों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 महाभूत जो हैं, 5 तत्वों का त्याग किया था। यहाँ 5 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। नवी जानकारी, अमरनाथ गुफा, यह यात्रा का अंतिम गंतव्य है। अमरनाथ गुफा 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के लिए 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फ से ढका हुआ। बर्फ की नदी पार करने के बाद गुफा को अंततः देखा जाता है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। इसी गुफा में प्राकृतिक बर्फ से बना हुआ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का निर्माण है। इसी में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत के रहस्य को बताया था। 10वीं जानकारी, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, माता पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। तो भक्तों, ये थे अमरनाथ गुफा और अमरनाथ यात्रा से जुड़े 10 रोचक तथ्य, जिसका अध्ययन करके आपको पता चल गया होगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे की जाती है और अमरनाथ गुफा का निर्माण कैसे हुआ और इससे जुड़ी हुई क्या कहानी है, क्यों ये इतना पवित्र स्थल है जहाँ पे दर्शन करने के लिए इन दुर्गम रास्तों से भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिखाई देती है और लोग अमरनाथ गुफा के दर्शन करके भोलेनाथ की कृपा पा करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं और सारी खुशियाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको प्राप्त होती है। धन्यवाद।